तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सरकार गठबंधन की है। दो लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कड़े फैसले लेने के लिए इन लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी तो करारी हार हुई है, इस पर आपका क्या विचार है? इनके मौजूदा सांसदों का जनता से संपर्क में ना रहना सबसे बड़ा कारण यही है। और अन्य कारण भी हो सकते हैं। हाँ, जैसे कुछ कारण तो है, जातिगत कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि जनता से इनका जुड़ाव ना होना ही ये केवल राम मंदिर के भरोसे और नरेंद्र मोदी के भरोसे ही रहे। चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण यही है। मोदी जी का जो स्वभाव है, सबका साथ सबका विकास, इसके अनुसार वो सबको लेकर चलेंगे साथ में, लेकिन थोड़ा सा दबाव तो रहेगा ही रहेगा। ये कि कब कौन किस तरह से पलटी मार जाए, इसमें कोई बहुत भरोसा नहीं है, लेकिन मोदी जी को विश्वास है कि ये लोग साथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जो भी निर्णय करेंगे वो ठोस करेंगे। इसमें कोई शक की वजह नहीं हो सकती। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की कम सीटें हैं, उसका क्या कारण है? उसका जहां तक हम समझते हैं 2-3 कारण था। पहला कारण था कि आरएसएस के बारे में जो इग्नोरेंस, आरएसएस की उपेक्षा करना, ये भारी पड़ा यूपी में, खास करके पूरे देश में। जो ये कह देना कि जमीनी स्तर पे ये भाजपा के ही सब है, या अगर आरएसएस न भी साथ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आरएसएस जमीनी स्तर पे किस तरह से कार्य करती है और जिस तरह से सक्रिय रहती थी आरएसएस, एक तरह से पृष्ठभूमि में कोई जानता ही नहीं था और माहौल बनाने काम बहुत अच्छा करती थी। वो इस चुनाव में तटस्थ हो गई थी। शुरुआत में थी साथ में, इसलिए कि उनकी बैठकें हुई थी, कुछ बैठकों के बारे में मुझे भी पता चला था, लेकिन बाद में क्यों निष्क्रिय हो गई तो पता लगा कि किसी ने कुछ कह दिया कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, इसका असर पड़ा है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे जो प्रत्याशी के चयन में अयोध्या फैजाबाद के जो हमारे माननीय सांसद जी ने वो एक शब्द कह दिया अति घमंड में कि 400 पार आएगा तो हम संविधान बदल देंगे। संविधान में संशोधन करने की बात करना चाहिए था। जो असली संविधान है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उस संविधान को पूरी तरह से विकृत कर दिया गया है। उसमें संशोधन करना जरूरी है, जिससे हमारे समाज में फूट पड़ रही है, लेकिन उसको कहने का ढंग उनका इस तरह से था कि हम 400 पार इसलिए आ रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। इसका जो है सम पर्सन आर वाइज एंड अदर्स आर अदरवाइज, कम पढ़े लिखे लोगों पे इसका बड़ा उल्टा असर हुआ। लोगों की समझ में आया कि हमारे बाबा भीमराव का संविधान ही खत्म कर दिया जाएगा, जिससे जो दलित एससी वर्ग हमसे जुड़ा हुआ था, भाजपा का वोटर था 10 साल, वो अब की बार कहीं न कहीं छिटकता हुआ दिखा। और जितनी भी सीटें निकली हैं इधर पूर्वांचल की 50,000 के अंदर की सीटें, ये सब वही डिस्टर्बेंस हुआ है। 2 मुख्य कारण है, एक आरएसएस का तटस्थ होना और माननीय सांसद जी का ये बयान दे देना कि 400 पार पे हम संविधान बदलने जा रहे हैं। इसका विपक्षियों ने पूरी तरह से फायदा उठाया। बुद्धिमान लोगों ने इसका जमीनी स्तर पर जमकर प्रचार किया, जिससे हमारा दलित वर्ग पूरी तरह से संविधान और आरक्षण बचाने के लिए एक तरफा वोटिंग किया। यही हार का कारण है। बाकी जितना वोट भाजपा का कैडर वोट था, जो लोग भाजपा को दिए थे वो बराबर दिए हैं, उसमें केवल वही दलित वोट कटा है। और सुल्तानपुर सीट में डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड का कुछ असर पड़ा है, क्योंकि उनकी हत्या नृशंस हुई थी और इसमें सांसद जी की तरफ से पूरी तरह से ध्यान न देना और थोड़ा सा उनकी उपेक्षा करना, ये यहाँ के ब्राह्मणों को जो है इसे असंतुष्ट हुए। अरे क्या जो है, जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा था, उसका भी असर पड़ा है?
पेपर लीक बेरोजगारी और पेपर लीक का मुद्दा जितना हवा बनाया गया, ये आदिकाल से रहा है। पिछले हमेशा सारी सरकारों में, हम सन 84 में नौकरी किए तब भी बेरोजगारी इसी तरह थी और पेपर लीक पहले भी होता था। आज शेयर घोटाला आज हुआ, शेयर घोटाला हर्षद मेहता का आज के 2500 साल पहले शेयर घोटाला हुआ था 5000 करोड़ का, जो कांग्रेस के समय में हुआ था। तो ये आदिकाल से चलता रहा है। पेपर लीक होगा, बेरोजगारी रहेगी, जो पढ़े लिखे लोगों को आज भी नौकरियां मिल रही हैं। हाँ, ये जो अग्निवीर योजना थी, इसका मैसेज लोगों में गलत गया, जबकि सरकार की मंशा थी कि हर घर में, हर गांव में एक व्यक्ति ट्रेन सैनिक हो और उन 4 साल के सैनिक को आगे क्षेत्र में अच्छा रोजगार का अवसर मिले, चाहे वो अपना रोजगार करे या पुनः नौकरी में जा सकता है। उसके लिए सारे क्षेत्र खुले थे 4 साल के बाद आने के लिए, और एक सैनिक कर अनुशासन में रहने की आदत बन जाती। इससे हमारे देश में सभी लोगों के अंदर सेवा भावना, देश प्रेम बढ़ता। एक अच्छी योजना थी जिसका लोगों ने गलत ढंग से प्रचार किया और इससे बेरोजगार बच्चे हमारे कुछ दिग्भ्रमित हुए। बाकी समझदार और राष्ट्र प्रेमी लोगों ने आज भी जो है उसका समर्पण किया है, समर्थन किया है और लोग तैयारी कर रहे हैं। अग्निवीर से देश का भला होगा, समाज का भला होगा और हर गांव में 1-2 ट्रेंड हमारे जवान रहेंगे, जिससे कि उस गांव में भी लोग चोरी डकैती गुंडागर्दी में दहशत होती है। आज भी जिस मोहल्ले में सैनिक रहते हैं, उस मोहल्ले में कोई अटैक झगड़ा करने से डरता है कि वो सेना का जवान है। इसलिए हम तो उसका समर्थन करते हैं अग्निवीर योजना का, कि जिससे उसमें, और 4 साल में आपको 23 लाख रुपए मिल जाता है। 17 से 23 साल की उम्र में आप घर आ जाइए, चाहे बिजनेस करिए। और आज भी जो लोग एयरफोर्स से और हर जगह से रिटायर होके आ रहे हैं, हमारे साथ बैंक में कई लोग नौकरी कर रहे हैं जो सेना से रिटायर्ड है। तो सेना के रिटायर्ड लोगों को इतनी सुविधाएं मिलती है, कैंटीन की सुविधा रहती है, उतनी सुविधा आम जनता को नहीं है। ये चीज लोगों की समझ में नहीं आई, जिसका लोगों ने भ्रामक प्रचार करके इसका जो है गलत फायदा लिया। इस पर सरकार अगर चाहे तो पुनः विचार करके दोनों योजनाएं ऑप्शनल लागू कर सकती है। और बाकी सरकार बन रही है, सरकार लीडर होकर काम करेगी, 5 साल चलेगी, इसलिए कि सबको, देश को, इस समय देश को मोदी की जरूरत है। अगर राष्ट्र सशक्त रहेगा, आज विश्व में विदेश में रहने वाले जितने भी भारतीय हैं, चाहे वो सऊदीया में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे जहां पे हो, भारत का नाम रोशन करते हैं। उनको गर्व होता है कि हम भारत के हैं। ये भारत में रहने वाले लोगों को इसकी कदर नहीं है। दीपक तले अंधेरा होता है। और जितने राष्ट्रभक्त, ये हमारे भारत देश का गौरव, स्वाभिमान और देश की शान है कि मोदी और योगी जैसा इनको एक सेवक मिला है, जिन्होंने आज तक अपने को न कभी प्रधानमंत्री कहा, न इन्होंने अपने को मुख्यमंत्री कहा। ये प्रधान सेवक कहते हैं। और यहाँ छोटी सी नौकरी करने वाला अपने को डिक्टेटर बनता है। ऐसा गलत प्रचार किया गया। वो जिसको झूठा इल्जाम लगाने की आदत है, जो एक मतलब इलाहाबाद में जाकर के सबसे छोटे निम्न वर्ग के की मेहतर की पैर धोया हो, ऐसा आदमी मुझे अभी तक अपने जीवन में 63 साल में कोई नहीं मिला कि कोई प्रधानमंत्री किसी का पैर धोया हो, वो भी मतलब मेहतर रैंक के दलित समाज के लोगों का। महिलाओं को किसी को नहीं मिला। अगर इनकी बात में सच्चाई होती, थोड़ा भी आदमी बुद्धिमान होता, जहां जहां कांग्रेस सरकार है, क्या वहां 1 लाख दे रही है? इनको जानकारी लेना चाहिए कि हरियाणा में जो है, वहां पे हरियाणा में सरकार है कांग्रेस की, क्या वहां महिलाओं को 1 लाख मिल रहा है? क्या वहां 8,500 रुपए महीना मिल रहा है? क्या वहां सबको रोजगार मिल गया है? जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां कहीं नहीं मिल रहा है। ये केवल दिग्भ्रमित करके जनता को लिया। और महिलाएं, थोड़ा सा उनके अंदर ये आ जाता है कि केसीसी माफ हो जाएगी, 8,500 रुपए महीने आ जाएगा, हमको एक बहुत बड़ा 1 लाख रुपए मिलेगा। इस लालच में अब हम ये नहीं कहेंगे मातृशक्ति नारी बंधन है, और प्रधानमंत्री जी हमेशा
नारी की यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारियों का सम्मान होता है, हम नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं नारियों का बड़ा भारी वर्ग जो है वो 1 लाख के चक्कर में 8,500 रुपए महीने के चक्कर में वो खिसका है। जो महिलाएं पिछली बार 19 में अल्पसंख्यक वर्ग की मुस्लिम महिलाएं भी काफी 14% वोट मिला था, वो भी इस बार मोदी को नहीं मिला। वो सब 8,500 रुपए की लालच में आकर के उन्होंने अपना वोट शिफ्ट किया, और जिसका रिजल्ट 2 दिन से मिल रहा है, 4 दिन से कांग्रेस कार्यालय पे जाके लोग भीड़ लगा रहे हैं, बैंकों में लाइन लगा रही है, खाता खुलवा रही है, पोस्ट ऑफिस में लाइन लगा के, कि उन्होंने कहा था 4 को हमारी सरकार बने थी और 5 तारीख को खाते में खटाखट पैसा आएगा। और 5 तारीख से खटाखट लेने के लिए कांग्रेस कार्यालय में लोग पहुंच रही हैं और वहां से केवल निराश होकर के लौट रही है, ठगी महसूस कर रही है हमारे देश की महिलाएं, जो 8,500 के लालच में अपना ईमान और अपना सोच बदल दिया था, देश से नल के स्वार्थ में आकर के चुन लिया था सरकार। वो अब अफसोस कर रही है कि न 8,500 रुपए मिलेगा, न 1 लाख आएगा, न किसान कर्ज माफ होगा, क्योंकि ये अपने प्रदेश में कर नहीं सकते, जहां जहां इनकी सरकार है वहां कर नहीं सकते, तो यहाँ कहां से करेंगे। सब कई कारण था। और हमारा एक मुख्य एक था ये कि हमारे जो सांसद प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ये अन्य पार्टियों की तरह जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से जुड़ाव नहीं कर पाए। अगर ये जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से, जो हमारे बूथ लेवल कार्यकर्ता है, ग्राम सभा लेवल कार्यकर्ता है, ब्लॉक लेवल कार्यकर्ता है, जैसे कि अन्य पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रखती हैं, अपने एक अदना से स्वयंसेवक का ख्याल करती हैं, उस तरह से कहीं न कहीं हमारे जो सांसद लोग थे वो लोग राम के सहारे रह गए। भगवान राम के सहारे राम मंदिर बन गया है, सब वोट देवे करेंगे, मोदी के सहारे रह गए, और मोदी के नाम के सहारे लोग अपना नाव पार करना चाहते थे, जिसका खामियाजा इन प्रत्याशियों को मिला, जो गफलत में रह गए कि हम अगर नहीं भी लोगों से, स्वयं सेवकों से संपर्क नहीं भी करेंगे तो हम मोदी के सहारे और भगवान के सहारे पार हो जाएंगे। तो कर्म तो कुछ न कुछ करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी के साथ हम ये चाहेंगे कि भाई सरकार इस पे ध्यान दे कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो 5 साल जमीन से जुड़ करके मेहनत करते हैं, अगर उनकी पहचान नहीं की जाएगी, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, उनको एक तरह से प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तो किस आधार पर गांव-गांव लोगों को बात बताएंगे।